तो दूसरी ओर एसआईआर को लेकर राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। ये बड़ी खबर जो स्पीच निकलकर सामने आई है। डिजिटल वोटर लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। वोट चोरी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला, कहा कि चुनाव आयोग पारदर्शिता दिखाए, डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक हो। राहुल गांधी ने कहा है ये जनता राजनीतिक दल वोटर लिस्ट का ऑडिट कर सकें। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर से राहुल गांधी जो है वो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए नजर आए। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि डिजिटल वोटर लिस्ट जो है वो सार्वजनिक की जाए ताकि राजनीतिक दल और जनता इसकी ऑडिट कर सके। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर से राहुल गांधी ने जो है मांग की है। राहुल गांधी ने ये कहा है कि डेटा जो है वो सार्वजनिक किया जाए, डिजिटल वोटर लिस्ट का जो डेटा है उसे सार्वजनिक किया जाए। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी आनंद सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आनंद, एक बार फिर से राहुल गांधी हमलावर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो पूरी वोटर लिस्ट है उसकी ऑडिट करने के लिए उसे जारी किया जाए। जी अभिषेक, देखिए राहुल गांधी एक बार फिर से हमलावर हुए हैं चुनाव आयोग के ऊपर। और खास तौर पर जो उन्होंने बात कही थी कि आखिर किस तरह से वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग वोट चोरी को अंजाम दिलवा रहा है, तो उसी पे उन्होंने अब ये मांग रखी है चुनाव आयोग से कि जो डिजिटल वोटर लिस्ट है पूरे भारत का, वो उन लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को मुहैया कराई जाए, ताकि जो पूरा जो कंट्रोवर्सी चल रहा है अभी इलेक्शन कमीशन पे, तो उसमें जो लगातार है इनके जो सच्चाई को सामने ला सके, ताकि उसका ये लोग ऑडिट कर सके सारे वोटर रोल्स को, जो डिजिटल वोटर रोल्स चुनाव आयोग उनको मुहैया कराएगा। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब फिर से जो उनका हमला है सरकार के ऊपर और खास तौर पर चुनाव आयोग के ऊपर, तो उस पर वो एक कदम और आज आगे बढ़ चुके हैं। और उन्होंने इसी पे मांग की है कि जो चुनाव आयोग है, जो पूरे देश की वोटर रोल्स और इलेक्टोरल रोल्स उनके पास होती है, उसको डिजिटल फॉर्मेट में उसे उपलब्ध कराया जाए। ऐसा इसलिए भी है अभिषेक, क्योंकि राहुल गांधी ने पीछे आरोप भी लगाया था कि कैसे जो डिजिटल फॉर्मेट में इनको वोटर रोल नहीं दिया जाता है, तो कैसे एक ही असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में जब इन लोगों ने अपना इन्वेस्टिगेशन जांच शुरू की, तो इन्हें करीब 6 से 7 महीने का वक्त लग गया था। अगर यही डिजिटल कॉपी उनके पास होती तो ये काम वो 15 मिनट में कर सकते थे। जी अभिषेक। जी आनंद, दूसरी ओर जिस तरीके से चुनाव आयोग भी राहुल गांधी पर काफी सख्त नजर आया था और राहुल गांधी ने माफी मांगने से, हस्ताक्षर करने से भी इनकार कर दिया। अब चुनाव आयोग किस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर एक्शन ले सकता है, इसको लेकर कोई इंफॉर्मेशन? जी देखिए अभिषेक, जिस तरह से चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से आग्रह किया था कि उन्होंने जो उनको हलफनामा एक दिया था, डिक्लेरेशन या ओथ कॉपी, उसको आप साइन करके हमें जी वापस कीजिए, या तो फिर आप उसको अपने सोशल मीडिया पेज पे ही अपलोड कर दे। मगर राहुल गांधी ने सीधे तौर पे कहा था कि किस तरह से वो आखिर जो भी बात अपने लोगों से कहते हैं, पब्लिक के बीच में कहते हैं, वही उनका ओथ है। तो उसको आप ले सकते हैं, पब्लिकली जो बात उन्होंने कही है उसको आप ओथ के तौर पे ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के पास अभी सारे विकल्प मौजूद हैं। अब चुनाव आयोग को डिसाइड करना है कि आखिर वो राहुल गांधी पर किस तरह के एक्शन के लिए वो खुद आगे बढ़ता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की लगातार डिमांड रही है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग कार्य जी कर रहा है और उनकी कार्यशैली पे जिस तरह से विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी की मांग जो है वो स्पष्ट है कि डिजिटल वोटर रोल उनको मुहैया कराई जाए। और अगर चुनाव आयोग को यही लगता है कि जो इन्होंने आंकड़े पेश किए अपने प्रेजेंटेशन के टाइम में, 7 अगस्त के दिन जो बृहस्पतिवार का दिन था जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो चुनाव आयोग को अगर लगता है कि कहीं गलत है, तो उस पर जी वो स्पष्टीकरण दे कि जो डाटा उन्होंने दिया है अपने प्रेजेंटेशन के दौरान, तो उस पर वो अपना रुख स्पष्ट करे कि आखिर ये सही है जो बात उन्होंने बताई है या वो गलत जी है। जी अभिषेक। जी बिल्कुल आनंद, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।